फ्रेंड मार्केटिंग यूट्यूब से कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए थर्ड फोर्थ सेम के लिए लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें से कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड की तो कोई बुक प्रोवाइड नहीं की है, कोई बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आज भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि सिलेबस के अनुसार जो भी सिलेबस में है ग्रामेटिकल पोर्शन को हम लेके चल रहे हैं। प्रीपोजिशन ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड का पार्ट है प्रीपोजिशन, जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन है। तो प्रीपोजिशन मतलब स्थान बोधक अवयव। इसका मतलब कि प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो यह बतलाते हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु की किस दिशा में है, अर्थात दोनों वस्तुओं के दूसरे के प्रति क्या स्थिति है, जैसे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, चारों ओर या बीच में होकर आदि। प्रीपोजिशन का अर्थ है प्री और पोजीशन, पहले वाले स्थान पर। प्रीपोजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, जैसे ऑन द टेबल, इन द बॉक्स, बिफोर मी आदि। इसमें ऑन, इन और बिफोर आदि प्रीपोजिशन है। मुख्य प्रीपोजिशन इस प्रकार से हैं, जैसे ऊपर, ऊपर के लिए हम यूज करते हैं ऑन, अपॉन, एट, एबव, ओवर। अब ये चीज़ें अभी हम बाद में बताएंगे आपको, ऑन कहाँ यूज होगा, अपॉन कहाँ यूज होगा, एट कहाँ यूज होगा, एबव कहाँ यूज होगा, ओवर कहाँ यूज होगा। दूसरा है नीचे के लिए शब्द यूज करते हैं अंडर, बिलो, बिनेथ, नीचे के लिए। अंदर के लिए करते हैं इन, इनटू, विदिन, इनसाइड। बाहर के लिए यूज करते हैं आउट, आउटसाइड। चारों ओर के लिए यूज करते हैं अबाउट, राउंड, अराउंड। राउंड अराउंड में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ अराउंड यूज किया जाए, कहाँ अराउंड यूज किया जाए। छठवां है बीच में होकर, जैसे थ्रू। पीछे के लिए यूज करते हैं बिहाइंड, आफ्टर। आगे के लिए यूज करते हैं बिफोर, इन फ्रंट। और अन्य है जैसे ऑफ, फ्रॉम, टू, बाई, विथ, फॉर, सिंस आदि। चलिए हम बारी बारी से लेके चलते हैं कि प्रीपोजिशन भरने के क्या रूल्स हैं। अगर आपको प्रीपोजिशन भरने का रूल पता चल जाए तो इसमें देखिए कि पहला है कि लुक के बाद, लुक के बाद एट आता है। जब भी कहीं लुक शब्द होगा आप यूज करें, उसके बाद एट आएगा। जैसे लुक एट द बैकग्राउंड, ब्लैक बोर्ड। लुक एट ब्लैक बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड पर देखिए। व्हाट इज योर लुकिंग ब्लॉक लेटर। दूसरा लाफ, लाफ के बाद एट आता है। जैसे डोंट लाफ एट द बिगर मतलब भिखारी के ऊपर हंसो मत। तीसरा है विथ, जब हम किसी वस्तु की सहायता से कोई काम करते हैं तो वहाँ विथ लगाया जाता है। जैसे वी रोट ए लेटर विथ ए पेन, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, किसकी सहायता से लिखा, विथ। तो जहाँ पे सहायता के लिए कोई शब्द यूज किया जाए वहाँ पे विथ लगाया जाता है। जैसे सी कट द वेजिटेबल, वह सब्जी काटती है, किसकी सहायता से, नाइफ। तो सहायता के लिए आपने क्या यूज किया, विथ नाइफ। बाई का प्रयोग, बाई में दो पार्ट है, ए और बी। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए बाई क्या आता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाए, किसी आदमी द्वारा अगर कोई काम को हम करते हैं वह बाई आता है। जैसे दिस लेटर वाज रिटेन, यह पत्र लिखा गया, किसके द्वारा, बाई मोहन। तो दिस लेटर वाज रिटेन बाई मोहन, इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ कि यह लेटर मोहन के द्वारा लिखा गया। तो किसी व्यक्ति द्वारा, किस द्वारा लिखा गया, मोहन के द्वारा। दूसरा सेंटेंस है ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहां। ताजमहल किसी द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। तो इसके पहले शाहजहां से पहले क्या लग गया, बाई लग गया। बी वाला पार्ट है सवारी द्वारा यात्रा करने के लिए बाई क्या आता है। जैसे
अगर आप सवारी अगर यात्रा कर रहे हैं तो चाहे बस से जा रहे हैं चाहे टेम्पो जा रहे हैं तो उसके पहले भी बाई शब्द होता है, जैसे बाई द बस, बाई द ट्रेन। देखिए बाई बस बाई ट्रेन नहीं होता, बाई द बस होता है, बाई द ट्रेन होता है, बाई द फ्लाइट होती है, लेकिन हम झटके में बोल जाते हैं बाई बस बाई ट्रेन। ठीक सी है। घड़ी के अनुसार समय बताने या पूछने के लिए बाई शब्द का यूज होता है, जैसे व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है या आपकी घड़ी में क्या बजा है। तो आप कहेंगे मेरी घड़ी में 7 बजे हैं, मतलब इट इज 7 o'clock बाई माई वॉच। ठीक। पांचवा, टू का प्रयोग, जब कोई कहीं जाता है तो वहां के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वेंट टू द प्रिंसिपल, ही विल गो टू आगरा। कहीं के लिए जब हम जा रहे हैं तो वहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे। अब फ्राम का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कहीं से आया जाता है, मतलब जब कहीं से अलग हुआ जाता है, जैसे हम जौनपुर गए या बनारस गए और बनारस से जब लौट रहे हैं तो बनारस से हम अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे फ्राम का। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम हाउस, मैं आ रहा हूँ अपने घर से, तो घर से अलग हो रहे हैं तो अलगाव के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ही गेट लाइट फ्रॉम द सन, वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, हमें प्रकाश कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द सन, सूर्य से मिलती है। जब कोई काम भविष्य में होना हो तो वहाँ भी फ्रॉम आता है, जैसे आई शैल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, मतलब कि सोमवार से मैं स्कूल जाऊंगा। तो भविष्य में जैसे जो काम कल करना है परसों करना है उसके लिए भी हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। फ्रॉम में आपने यूज कर लिया। सिंस का उपयोग कहाँ करते हैं, जब किसी काम के होने का निश्चित टाइम पता हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, बच्चे शाम से सो रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वे लोग 4 बजे से खेल रहे हैं। तो टाइम यहाँ पे शाम निश्चित है, 4 o'clock मतलब 4 बजे से खेल रहे हैं इसलिए वो भी टाइम निश्चित है। इसी प्रकार से सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस नून दोपहर से, सिंस 2001 2001 से आज शब्द आते हैं। सिंस का यूज आपने देख लिया। आठवां है फार शब्द कहाँ, जब काम होने की अवधि बताई जाए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय बताया जाए, अर्थात यह काम कितनी देरी से हो रहा है तो वहाँ फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours, हम लोग 4 घंटे से सो रहे हैं। 4 o'clock नहीं, 4 hours, मतलब टाइम अनिश्चित है। 4 घंटे से 4 घंटे 50 मिनट भी हो सकता है, 4 घंटे 10 मिनट हो सकता है, 4:30 भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे लगभग के लिए मांग चलिए कि अप्रॉक्सीमेट टाइम के लिए हम फार प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बिन इल फॉर ए वीक, 1 हफ्ते से मैं बीमार हूँ। ठीक। प्रे का प्रयोग क्या किया जाता है, प्रे के बाद टू आता है, जैसे प्रे टू गॉड डेली, प्रे के बाद हमेशा टू आएगा तो प्रे के बाद प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, टू लगेगा। प्रे टू गॉड डेली, प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करो। फिर आता है लिसन, लिसन के बाद भी टू आता है। देखिए प्रे के बाद टू आता है, लिसन के बाद भी टू यूज किया जाता है। ठीक। एट, निश्चित समय बताने के लिए एट आता है, जैसे आई शैल कम एट 8 o'clock, मैं 8 बजे तक आऊँगा। द गेम विल बिगिन एट 4, खेल 4 बजे से शुरू होगा। किसी के समीप होने पर भी एट का प्रयोग किया जाता है, जैसे एट द डोर मतलब दरवाजे के पास, एट द टेबल टेबल के पास, एट द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के पास।
आन, दिन बताने के लिए आन शब्द आता है, जैसे आई शैल कम ऑन मंडे। आई शैल कम, मैं आऊँगा ऑन मंडे, मंडे से। दिन बताने के लिए, दिन के पहले ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, तो उसके पहले संडे, मंडे, ट्यूजडे, किसी दिन के लिए बताने के लिए भी आन का, उसके पहले आन का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की कीमत बताए तो फॉर आता है, जैसे आई बॉट दिस पेन फॉर 4 रुपीज़। आई बॉट, मैंने खरीदा, दिस पेन, इस पेन को, फॉर 4 रुपीज़, 4 रुपये में। मुज़बानी की अंग्रेजी बाई हार्ट, जैसे लर्न दिस पोएम बाई हार्ट, इस कविता को जुबानी याद कर लो। मुज़बानी के लिए अंग्रेजी बाई हार्ट होती है। ये होता है मुज़बानी याद है, बाई हार्ट याद है, बाई हार्टली याद है। जब कोई चीज़ किसी पदार्थ की बनी होती है तो उस पदार्थ के लिए ऑफ आता है, जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी है। जब कोई चीज़ किसी पदार्थ की बनी है, अंगूठी किसकी बनी है? सोने की, तो माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल लकड़ी का बना हुआ है। 16वां पॉइंट, अन्य नियम है, जैसे आन तथा इन का प्रयोग। तो देखिए इन शब्दों को, देखिए इन सेंटेंस को। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर हैं। रजिया इज सिटिंग ऑन द बॉक्स, रजिया बॉक्स पे बैठी है। यहाँ पे तो आपने ऑन देख लिया। तीसरे सेंटेंस देखिए, देयर इज एन ऑरेंज इन ए बास्केट, मतलब बास्केट के अंदर क्या है? नारंगी है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के बिल्कुल ऊपर हो तो वहाँ आन का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर जब हो तो वहाँ पे आन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो इन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होगा तो आन का प्रयोग, और कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होगा, जैसे टोकरी में है, थैले में है, तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ऐड का प्रयोग करने का क्या नियम है? आप सेंटेंस को देखिए। ए बिगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, एक भिखारी कहाँ बैठा है? दरवाजे पर बैठा है। द बॉय सिटिंग एट द वेल, लड़के एट द वेल मतलब कुआं पे बैठे हैं। द ट्रेन हैज अराइव एट द प्लेटफार्म, ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, अराइव्ड। रूल देख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के बिल्कुल ऊपर ना हो बल्कि थोड़ी ऊपर हो या थोड़ी इधर उधर हट कर हो तो वहाँ ऐट का प्रयोग आता है। जैसे भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग एट द डोर। ए बिगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। इसका अर्थ है, यह तो नहीं है कि वह दरवाजे के ठीक ऊपर खड़ा है, इसका अर्थ है केवल यह है तो दरवाजे के आसपास थोड़ा हट कर खड़ा हुआ। इसी प्रकार लड़का कुएं पर बैठा है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि लड़का कुएं के ठीक ऊपर बैठा है, इसका मतलब कुएं के ठीक आसपास बैठा। मतलब कि जब आसपास कोई चीज़ है तो उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। नियम, दूसरा नियम देखिए, समय बिताने के लिए भी ऐड का, बताने के लिए भी ऐड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल कम एट 4 o'clock, मैं 4 बजे आऊँगा। अपान का प्रयोग करने के लिए क्या आता है? द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब गति के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। बिल्ली, द कैट जम्प्ड मतलब बिल्ली कूदी अपॉन द टेबल, मेज पर। द एप्पल फेल अपॉन माई हेड, एक सेव मेरे ऊपर गिरा। जहाँ कोई वस्तु स्थिर हो वहाँ आन आता है, किंतु जहाँ गति पाई जाती हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पाया जाता हो, वहाँ अपान आता है। बिल्ली के कूदने में अथवा सेब के गिरने में गति पाई जा रही है
इसलिए यहाँ पर अपान शब्द आता है। एबव और ओवर का प्रयोग कहा किया जाता है। इसको देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। We have a roof above our head. The sky is over us. जैसे मेरे ऊपर एक छत है, तो वहाँ पे हम एबव का प्रयोग करेंगे। द स्काई इज ओवर है, आकाश बिल्कुल ऊपर है, तो वहाँ के लिए हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर हो परंतु सिर को न छूती हो, तो वहाँ एबव का प्रयोग करते हैं, एबव या ओवर का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग, आई वेंट इनटू द रूम, द कैट फेल इनटू द वेल। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, स्थिर हो, तो वहाँ इन आता है, किंतु जब उसका बाहर से अंदर की ओर जाना पाया जाए, अर्थात वहाँ गति पाई जाए, तो वहाँ इनटू का प्रयोग होता है। इन और इनटू का यही संबंध है जो आन और अपान का है। इन और आन प्रायः स्थिर वस्तु के लिए आते हैं, इनटू और अपान प्रायः वहाँ आते हैं जहाँ गति पाई जा रही हो। इन तथा आन का प्रयोग, जैसे मैं रविवार को वहाँ गया, आई वेंट देयर ऑन संडे। तुम ठीक समय पर आ गए, यू आर इन टाइम। मैं रविवार को वहाँ गया था, यहाँ पे आन शब्द हुआ, और तुम ठीक समय पर आ गए, यहाँ समय के अंदर आ गए, यहाँ पे यू आर इन टाइम, इनका प्रयोग हुआ। इस तरह से मैं गर्मियों में हरिद्वार जाऊँगा, आई शैल गो टू हरिद्वार इन समर। शाम को तुम कहाँ थे, वेयर यू इन द इवनिंग। अब मैं इसे सुबह करूँगा, नाउ आई शैल डू इट इन मॉर्निंग। मैं 1 घंटे में लौटूंगा, आई शैल कम बैक इन एन आवर। सन 2000 में मैं लखनऊ था, इन 2000 आई वॉज इन लखनऊ। गाड़ी ठीक समय पर आ रही है, द ट्रेन इज इन द टाइम। तो यहाँ पे आपने देख लिया इन और आन का प्रयोग। समय सूचक शब्द जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ऋतु सूचक जैसे समर, विंटर, अवधि सूचक जैसे 1 घंटे में, 1 हफ्ते में, 1 साल आदमी के साथ इनका प्रयोग होता है। आफ्टर का प्रयोग कब होता है? इन सेंटेंस को देखिए, द डॉग रैन आफ्टर द थिप, माई ब्रदर हैज़ कम बैक आफ्टर ए वीक, 1 हफ्ते के बाद। आफ्टर डिनर आई शैल गो टू बेड, मतलब खाना खाने के बाद बिस्तर पे जाऊंगा। जनवरी कम्स आफ्टर दिसंबर, जनवरी दिसंबर के बाद आती है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे चल रही है, तो वहाँ पे आफ्टर शब्द यूज करते हैं। जैसे पहले में है द डॉग रैन आफ्टर द थिप, कुत्ता चोर के पीछे दौड़ रहा है। जब किसी वस्तु के समाप्त का भाव दिखे, तो भी वहाँ आपका प्रयोग करते हैं। बिफोर तथा इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग, इनमें देख लीजिए, कि आई रीच एट द स्कूल बिफोर 7 o'clock, मैं कॉलेज 7 बजे से पहले पहुंच गया था। जनवरी कम्स बिफोर फरवरी, जनवरी फरवरी से पहले आती।
चौथा देखिए, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक क्या है, बगीचा है। मतलब सामने के लिए यहाँ पे चौथे में इन फ्रंट ऑफ यूज किया गया है। प्रायः जीवित प्राणियों के पहले बिफोर और निर्जीव प्राणियों के पहले, निर्जीव वस्तुओं के पहले इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है, इन फ्रंट ऑफ वहाँ किया गया क्योंकि सामने क्या था, एक बगीचा था। और पहला दूसरा तीसरे में अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमने यूज किया है बिफोर का। बिहाइंड का प्रयोग देख लीजिए, माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। मेरा मकान पोस्ट ऑफिस से पीछे है। देयर इज ए गार्डन बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे एक बगीचा है। यहाँ पे नियम है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के पीछे हो और स्थिर हो, वहाँ बिहाइंड शब्द आता है, और चल रही हो तो वहाँ आफ्टर आता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के पीछे हो और स्थिर हो, मतलब अगर वो स्थिर है, जैसे बगीचा है, स्कूल है, घर है, ये सब स्थिर है, तो इसके लिए बिहाइंड शब्द आएगा। और वो चल रही, जैसे ट्रेन है, खाने के बाद आपको जाना है, तो वहाँ पे आफ्टर का प्रयोग होता है। टू और फ्रॉम का प्रयोग, पहले सेंटेंस को देख लिया जाए। आई एम गोइंग टू स्कूल, जहाँ पे हम जुड़ रहे हैं। पीपुल आर गोइंग टू द फेयर, जहाँ पे एक जुड़ रहे हैं दूसरे से, वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। और द पुलिस मैन इज कमिंग फ्रॉम सुल्तानपुर, जहाँ से अलगाव की बात होती है, अलग होते हैं। तीसरा चौथा जहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो सुल्तानपुर से आ रहा है, आगरा से आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम लगा। और कोई स्कूल को जा रहा है, कोई मेले में जा रहा है, तो मेले में जाके जुड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे टू का प्रयोग हुआ। बिटवीन और एमॉन्ग का प्रयोग, इनको देखिए, अखिलेश इज सिटिंग बिटवीन हरी एंड गोविंद। ये दो की संख्या है, तो दो की संख्या के बीच में, दो लोगों के बीच में अगर कोई बैठने की बात आती है, कुछ काम करने की बात आती है, तो वहाँ बिटवीन शब्द यूज होता है। और दो से अधिक के लिए जब बात आती है, तो वहाँ पे एमॉन्ग्स का प्रयोग होता है। जैसे अखिलेश इज सिटिंग बिटवीन हरी एंड गोविंद, अखिलेश हरी और गोविंद दो लोगों के बीच में है, इसलिए यहाँ बिटवीन शब्द यूज हुआ। और बॉयज आर फाइटिंग एमॉन्ग देमसेल्फ, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ एक से अधिक के ग्रुप में लड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच के लिए हुआ, तथा एमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक के बीच के लिए हुआ। चलिए कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है और उसका यूज है, इसको देख लीजिए। आप का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ आप आता है, जैसे अफ्रेड ऑफ, भयभीत। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, या मैं तुमसे डरता थोड़े हूँ। प्राउड ऑफ, अभिमान, घमंड। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, तो आप उसे अपने धन का घमंड है। ध्यान दीजिए, लड़के कभी कभी प्राउडली शब्द का प्रयोग करते हैं जो अशुद्ध है। प्राइड संज्ञा है, प्राउड उसका विशेषण है। प्राउडली मतलब प्राउड ऑफ होना चाहिए, न कि प्राउडली होना चाहिए। फंड ऑफ, शौकीन। दिस इज फंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, उसे उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक है। फुल ऑफ, भरा हुआ। ही वॉज फुल ऑफ एंगर, वह बिल्कुल क्रोध से भरा हुआ था। जेलस ऑफ, कहते ज्वेलसी, ज्वेलस ऑफ, अरस्याल, गुस्से वाला।
बी है वर्ब के साथ आप का प्रयोग आता है, जैसे डाई आप, किसी बीमारी से मरना, बेस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ, सेखी मारना, हेड ऑफ, प्राप्त किया जाना। तो यहाँ इन शब्दों में यूज का प्रयोग किया गया है। टू का प्रयोग नाउन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपका प्रयोग एडेसिव के साथ किया जाता है और टू का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। रिप्लाई टू, ऑब्लिक टू, ग्रेटफुल टू, ओबीडिएंट टू। तो एडजेक्टिव के साथ नाउन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। लिसन टू, प्रे टू, एग्री टू, बिलोंग टू, इनवाइट टू। ठीक, ऐड का प्रयोग तो आपने देखा कि टू का प्रयोग कहाँ का किया जाता है, नाउन के साथ किया जाता है, एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, वर्ब के साथ किया जाता है। ऐड का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ भी किया जाता है, वर्ब के साथ किया जाता है। जैसे गुड एट, होशियार, ही इज गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में होशियार है। वर्ब के साथ ऐड का प्रयोग अराइव एट, पहुँचना, नॉक एट, दरवाज़ा खटखटाना, लाफ एट, किसी पर हंसना, लुक एट, गौर से देखना। विद का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। एंग्री विद, किसी से नाराज होना। आन का प्रयोग वर्ब के साथ आन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कांग्रेचुलेशन ऑन, किसी बात के लिए बधाई देना। ही कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, उसने अपनी सफलता पर उसे बधाई दी। ये तो हमारे प्रीपोजिशन थे जिनके बारे में मैं बारी बारी से लेके आपको मैटर दिया, और ये मैटर आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ऐड का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग। इसे आप नोट्स बनाएं, नोट्स बना के इसको पढ़ें। अगला है आपका कंजक्शन, संयोजक शब्द। इन वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। अनुज एंड अनमोल, अमूल लिव इन इलाहाबाद। अनुज वाज पास्ट MSc examination and now he is a teacher. He wears a dhoti and a kurta. He is wise but not healthy. तो आप देख रहे हैं ऊपर में दो शब्द आए हैं, एंड और बट। तो एंड और बट दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, या वाक्य एक में दो कर्ताओं को, वाक्य दो में दो उपवाक्यों को, वाक्य तीन में दो कर्म ऑब्जेक्ट को, और वाक्य चार में एडजेक्टिव को। एंड और बट से जोड़ते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे संयोजक शब्द कहते हैं या कंजक्शन शब्द कहते हैं। मतलब जुड़ाव के लिए कंजक्शन शब्द का उपयोग होता है। आपने उपयुक्त वाक्यों में यह भी देखा कि एंड समान भाव वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, परंतु बट विरोधी भाव वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त देयरफॉर की भी इंग्लिश हिंदी होती है, इसलिए सो, इसलिए आर या नार, आर या के लिए करते हैं, नार और न के लिए करते हैं, अदरवाइज अन्यथा के लिए करते हैं, एट स्टिल फिर भी के लिए करते हैं, दैट की के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, दाऊ या आल दो हालांकि के लिए करते हैं, अगर के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, चूंकि शब्द के लिए एच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शब्द के लिए बिकॉज यूज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसके लिए लिस्ट करते हैं, बाद के लिए आफ्टर करते हैं, जब तक कि न अनटिल का प्रयोग करते हैं, जब तक कि अनटिल का प्रयोग करते हैं, जब तक कि न अनलेस, ताकि के लिए सो दैट, जैसे ही के लिए एज सुन एज,
इससे पहले की, इसके लिए बिफोर आदि शब्द कंजक्शन शब्द हैं। तो एग्जाम्पल देख लिया जाए। आइदर राम आर श्याम हैज़ ब्रोकन द टेबल, या तो राम ने या तो श्याम ने टेबल को तोड़ा है। नाइदर यू नार योर ब्रदर, न तो तुम न तो तुम्हारा भाई अटेंड दिस क्लास, दोनों क्लास नहीं कर रहे हैं। थ्रू ही इज रिच एट ही इज नॉट ग्लैड, वह हालांकि वह धनी है लेकिन चालाक नहीं है। इफ़ यू वर्क, यदि तुम, इफ़ यू वर्क हार्ड, या तो तुम हार्ड वर्क करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। आई कुड नॉट सी द वे बिकॉज इट वॉज डार्क, मैंने उसे नहीं देखा क्योंकि अंधेरा था। तो इस तरह से ये आपने कंजक्शन देखा, कंजक्शन का प्रयोग देखा, संयोजक शब्द को देखा, प्रीपोजिशन को देखा। हमने इसमें एग्जाम्पल्स वाइज दे के दिया। इसका आप नोट्स बनाएं और इसको पढ़ें। इससे अच्छा नोट्स आपको, इससे अच्छा मैटर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप पहले इसका नोट्स बना लें, नोट्स बना के इसको पढ़ें। आपने बारी बारी से देखा कि कौन सी चीज़ें कहाँ यूज हो रही है। चाहे कंजक्शन में, जो हमें कंजक्शन में एंड और बट दो शब्द यूज हुए हैं। बाकी आपने इधर देखा प्रीपोजिशन का, सारे प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं उसको हमने बता दिया। तो आज के लिए ये लेक्चर इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे।